जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से महसूस करेंगे। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी महसूस करेंगे। फील कीजिए। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट का अनुभव करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। अपने आप शरीर स्थिर हो गया, सांसें मंद और संत हो गई, मन बिल्कुल शांत हो गया है। फील कीजिए, अनुभव कीजिए। स्थिरता का अनुभव। 3 ओंकार पूरक। ओम। पूरक। ओम। पूरक। ओम। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज स्टमक स्पेशल, उदर स्पेशल, पेट स्पेशल, जितनी भी क्रिया है, क्रिया, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, जितने भी जिसकी इफेक्ट हमारे पेट पे होती है, आज हम उन बातों का अभ्यास करेंगे। पेट क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं बार बार कहता हूं कि हमारे शरीर के दो ऑर्गन, हमारे शरीर के दो अवयव, दो अंग, अंग शब्द ठीक है, हमारे शरीर के दो महत्व के अंग, हमारी बैक यानी हमारी पीठ, हमारी स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु, और हमारा पेट, ये दो इतने महत्वपूर्ण है कि सारे आसन, जितने भी आसन है, जितने भी मुद्राएं हैं, उसमें से 60% का डायरेक्ट नेक्सस पेट और पीठ से है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है। पेट में हमारी 3 महत्वपूर्ण और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट सिस्टम आती है। सबसे पहले पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, खाना खाते हैं पेट में ही हजम होता है, मुंह से शुरू होकर पेट तक डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। दूसरा, सप्त धातु निर्माण होती है, खाना हजम होने के पश्चात उसमें से सप्त धातु निर्माण होती है, वो सप्त धातु से हमारा पिंड बनता है, हमारा शरीर बनता है। धातु सम है, हम फिट, धातु की लेवल कम ज्यादा हुई, हमारी लेवल बिगड़ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण सिस्टम, ये पृथक्करण, हमने जो खाना खाया उसमें से सप्त धातु निर्माण होती है, वो जो विघटन की प्रक्रिया है, पृथक्करण की, एब्जॉर्प्शन की, वो पेट में होती है। तीसरी है महत्वपूर्ण एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, जो खाना पचन होने के बाद कचरा पैदा हुआ, वो जो सिस्टम से बाहर निकलता है, वो भी पेट के स्थित इसी भाग में है। अगर कचरा बाहर नहीं निकला तो हमारा शरीर सड़ जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि 80% रोगों का मूल हमारा ये पाचन तंत्र, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है। अगर हमें कब्ज रहती है, ठीक से हमारा मल का विसर्जन नहीं होता, कफ, पित्त और वायु इम्बैलेंस होते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो ये 3 सिस्टम हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम, पृथक्करण सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, और सबसे 4th ऊर्जा तंत्र, एनर्जी सेंटर, नाभि चक्र, उसके आसपास की 72,000 नाड़ियां, नाभि चक्र के कई प्रदेश, उसके रोचक प्रदेश, वो सब इस भाग में है। तो हम आज स्टमक स्पेशल करेंगे। याद रखिए, आपकी क्षमता के हिसाब से कीजिए, एज पर योर कैपेसिटी। कुछ क्रिया आप नहीं कर पाएंगे, और प्रतिपल सांस को देखिए। अगर आपकी सांस नॉर्मल है तो आपका शरीर उस लेवल को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपकी सांस नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हो गई, कम ज्यादा हो गई, तो समझिए आप ओवर जा रहे हो, तो वहीं रुक जाएंगे। चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ी कुछ क्रियाएं करेंगे। हम खड़े होकर स्टैंडिंग रोलिंग करेंगे। जब स्टैंडिंग रोलिंग करते हैं, पेट पे दबाव आता है, पीठ में खिंचाव महसूस होता है, और सांस के साथ पूरे शरीर में रेस्पिरेशन सक्रिय हो जाता है। देखिए किस तरह करना है। खड़े हो जाएंगे, आप भी साथ में कीजिए, आप भी खड़े हो जाइए। दोनों पैर में शरीर जितना ही डिस्टेंस, सांस भरते भरते हाथ को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, जहां तक हाथ जा सके, जहां तक हमारे हाथ जा सके वहीं तक ले जाएंगे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। पेट पे दबाव, पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए। लंबी सांस और गहरा प्रश्वास, यानी लंबा गहरा सांस प्रश्वास 10 से 12 बार करेंगे। पूरक,
विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आंखें बंद कर लीजिए, सिर्फ सांसों को महसूस कीजिए। गतिशील क्रिया थी, सांसें फूलना बढ़ना स्वाभाविक है, उसे शांत होने दे। सावधान। पहली क्रिया थी, ये क्रियाएं हैं शरीर को एक्टिव करने के लिए। अब दूसरी क्रिया, पैर को बारी बारी उठाएंगे, हाथ का सपोर्ट है, जमीन पे स्पर्श नहीं करवाएंगे, बारी बारी लेफ्ट और राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आपसे जितना हो सके उतना ही कीजिए। दूसरी क्रिया, अब दोनों पैर साथ में करेंगे। अगेन 30 टाइम, 30 टाइम। जमीन को स्पर्श नहीं करना है, ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एब्डोमिनल पार्ट पे होगी, जिसे पेट का हिस्सा कहते हैं। धीरे धीरे शुरू करेंगे। उठाइए। 1 2, जमीन पे स्पर्श नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगेन विश्रांति। आंखें बंद, सांस को महसूस करें, सांस को देखें, उसे शांत होने दें। सावधान। इसी क्रिया को सांस के साथ भी कर सकते। चलो हम 10 राउंड करते हैं। दोनों पैर ऊपर जाएंगे तब पूरक करेंगे, जब नीचे आएंगे तब रेचक करेंगे। यानी शरीर को सांस की गति के साथ मैच करना है, उसकी डबल इंपैक्ट होती है, एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होती। चलो करेंगे। सावधान। दोनों हाथ का सपोर्ट, पैर उठाइए, पूरक। विश्रांति। पेट के साथ सांस की क्रिया भी हो जाती है। अब इस श्रेणी की अंतिम क्रिया यानी तीसरी, पहले बारी बारी पैर उठाए, फिर दोनों साथ। अब दोनों पैर को गोलाकार घुमाना है। आप इस तरह बैठ सकते हो, या आपकी कोहनी भी टेक सकते हो, यहाँ कंप्लीट लेट सकते हो, लेकिन दोनों पैर को साथ में घुमाना है। बैठ के कोशिश कीजिए, बैठ के करेंगे तो। उठाइए, दोनों शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। आंखें बंद। थोड़ी सी कठिन क्रिया है,
सांस पे ध्यान दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा करके भी गोलाकार घुमा सकते हो, या कंप्लीट लेट जाइए फिर कीजिए। तीनों में से किसी भी एक की स्थिति में कर सकते हो। इतनी क्रिया करने से एब्डोमिनल स्नायु सब धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे और यहां पे इंपैक्ट आपको महसूस होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे जो भी एब्डोमिनल अफेक्टेड है, जानुशिरासन। एक पैर स्ट्रेट करेंगे, एक पैर यहां पे लगाइए, इसका नाम है जानुशिरासन। अब जितना ही कर सको एज पर कैपेसिटी। इसमें दो पार्ट है, एक प्रैक्टिकल क्रिया करनी है, तत्पश्चात मानसिक क्रिया करनी है, यानी मन से सोचना है। आइडियल क्या है, हमारा कपाल घुटने पे लगना चाहिए, लेकिन अगर बैक में स्टिफनेस है या कुछ प्रॉब्लम है तो आगे इतना हम नहीं झुक सकते। जितना आप झुक सको उतना ही झुकिए। तत्पश्चात रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपका कपाल घुटने को लगा हुआ हो। ऐसा आसन आपने किया है, अपने आप को ऐसा आसन करता हुआ बंद आंखों से देखें। चलो, दोनों अंगूठे पकड़ लेंगे, रेचक करेंगे, रेचक, मस्तिष्क झुकाइए धीरे धीरे एज पर कैपेसिटी, जहां तक गया जाने दीजिए। अब आंखें बंद करेंगे, कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। अपने आप को कपाल और घुटन को एक किया हुआ आसन में स्थित पाइए। अपने आप को कल्पना में कपाल के मध्य में पूर्ण कक्षा का आसन किया हुआ महसूस कीजिए। सांसें नॉर्मल, पेट पे दबाव खिंचाव अनुभव करें। धीरे से ऊपर आएंगे, पीठ खींची जाती है, इस हिस्से पे बहुत दबाव आता है, सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है बहुत बार, हर बार नहीं खुलता, कभी कभी खुलता है। जानुशिरासन एक पैर से दूसरे पैर से करेंगे। अंगूठे पकड़िए, रेचक, आगे झुकिए जहां तक जा सके, आंखें बंद। अगर आपका पूर्ण कक्षा का जानुशिरासन हुआ तो अच्छी बात है। अब कल्पना कीजिए, कल्पना शक्ति को काम में लगाइए और अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ देखिए, जिसमें आपका कपाल घुटने को लगा हुआ है, आपका शरीर पूरा थाई से चिपका हुआ है। और आगे झुकिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कमर में दबाव, पीठ में खिंचाव, पिंडली में खिंचाव, हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत खिंचाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। चेक करें अपने आप को, धीरे से ऊपर आएंगे, विश्रांति, सांसें नॉर्मल। शरीर की प्रतिक्रिया फील कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर को जोड़ देंगे। इसी तरह जितना आगे झुक सकते इतना झुकेंगे। फिर कल्पना शक्ति में अपने आप को इस तरह का आसन करता हुआ फील करें। दोनों घुटने पकड़ लेंगे, रेचक, आगे झुकिए, आंखें बंद, पीठ में प्रचंड खिंचाव, पेट में दबाव, पैरों के लोअर पार्ट में खिंचाव महसूस कीजिए, पिंडी में बहुत खिंचाव, हैमस्ट्रिंग मसल में खिंचाव, पूरी बैक साइड पे खिंचाव अनुभव करें। आगे झुकिए, आंखें बंद। अब अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ महसूस कीजिए।
कल्पना कीजिए, कल्पना में अपने आप को जहां आपका कपाल घुटने को लगा हुआ है ऐसा महसूस करें। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्रांति। जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर है भ्रूनमनासन। दोनों पैर में डिस्टेंस, अब कपाल जमीन पे लगना चाहिए। बहुत लोग का लगता है जिसकी बैक बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, जिसको कुछ कमर में तकलीफ नहीं या फिर स्टिफनेस नहीं, उन सबका लगता है। यहाँ पे हमें कोशिश करनी है फॉर, फिर अपने आप को कल्पना में महसूस करना है। घुटने पकड़ लो, आगे झुकिए, रेचक, और आगे झुकिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको बैक पेन है तो आसन नहीं करेंगे आप। आंखें बंद, अपने आप को कल्पना में कपाल जमीन से स्पर्श हुआ है ऐसा महसूस कीजिए, कुछ पल के लिए सही। धीरे से ऊपर आएंगे। बैक पेन वाले आगे नहीं झुकेंगे। ये अभ्यास है 1 2 3 4। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाती है। और इसी श्रेणी का चौथा आसन है उग्रासन, जिसमें पैर को फैलाना है। पैर को मैक्सिमम फैला दीजिए। पहला सूत्र याद रखिए, यथाशक्ति। घुटने अंगूठे पकड़ेंगे, हाथ सीधे, पैर सीधे, रेचक, आगे झुकिए और झुकिए। सांसें नॉर्मल, कोहनी नीचे खींचिए, आंखें बंद। आंखें बंद और अपने आप को पूर्ण लेवल का आसन करता हुआ महसूस करें। कपाल के मध्य में ऐसा चित्र देखें जहां पे आप में दोनों पैर फैलाए हुए हैं और आपका कपाल मस्तिष्क आपके जमीन को लग रहा है। धीरे से ऊपर है। ये 4 आसन थे, जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, भ्रूनमनासन और उग्रासन। ये करने से पीठ में खिंचाव होता है और एब्डोमिनल पार्ट, पेट के सारे हिस्से की बहुत अच्छी तरह मसाज और दबाव होता है। 2 आसन है वज्रासन की स्थिति में। अगर वज्रासन आप नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए, क्योंकि खाना खाने के बाद एक ही आसन है जो हम कर सकते हैं, वो है वज्रासन। वो करने से पूरा पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। वज्र नाम की एक नाड़ी होती है हमारे पैर में, उस पर दबाव आता है, शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, शरीर के नीचे के हिस्से को लॉक लग जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पेट तक ज्यादा होता है, पैरों में कम होता है और ज्यादा रक्त संचार की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है, अपचन की तकलीफ दूर हो जाती है, गैस्ट्रिक ट्रबल अपने आप कम हो जाती है। तो करेंगे वज्रासन का एक आसन। अब हम डेली करते हैं, बारी बारी पैर को फोल्ड करना है, इस तरह बैठना है। अक्सर लोग ऐसा बैठते हैं, ये गलत है, आपको इस तरह बैठना है, सीधा बिल्कुल, हाथ दोनों घुटने पे, आंखें बंद, गर्दन सीधी। खाना खाने के पश्चात आप टीवी देखते हो, अगर कुछ करते हो, बातें करते हो, इस तरह बैठ जाइए। बिना खाना खाए भी ऐसे बैठ सकते। ये एक ध्यानस्थ आसन भी है। इस आसन में हम ध्यान भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे बहुत पेन है, आप नहीं बैठ सकते, एक टॉवेल लीजिए, नैपकिन लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड कीजिए और यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ छोटा सा पिल्लो लीजिए, पिल्लो रख लीजिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। दूसरा आसन है गोदोहासन। वो किस तरह है? वो भी अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसकी बहुत इफेक्ट होती है। इस तरह में आना है,
पैरों पे खड़े होना है और इस तरह आगे रुकना है, बस ऐसा। अपने आप को बैलेंस कीजिए, कोशिश कीजिए, डरने की जरूरत नहीं। फिर हाथ को उठा के अपने अंगूठे को देखिए। दोनों पैर कमर से शरीर लॉक हो जाएगा, सर्कुलेशन मैक्सिमम यहीं तक होगा और शरीर के इस हिस्से को बहुत रक्त मिलता है, उसकी क्षमता बढ़ती है, अपचन की तकलीफें दूर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होती है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। विश्रांति, आसन छोड़ देंगे। ये 2 आसन इस तरह थे। अब सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग वज्रोली मुद्रा, जिसे द्रोणासन भी कहते हैं, कुछ जगह पे नौकासन भी कहते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक एक हाथ एक एक पैर से कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल आसन और मुद्रा स्टमक के लिए। एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगी, कोर स्ट्रेंथ होती है हमारी। ये एब्डोमिनल कोर मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए। ये एब्डोमिनल रेक्टस होता है, पेट में कहीं भी हड्डी नहीं है। जो भी ऑर्गन है हमारे एब्डोमिनल रेक्टस से जुड़े हुए हैं, जिसे योग की भाषा में नल कहते हैं। पेट में एक नल है, वो नल पे बहुत इफेक्ट होती है, एक्स्ट्रा फैट जल जाती है। सारे शरीर की सूक्ष्म प्राण शक्ति बहुत स्पीड से नाभि तक आती है और हम नहीं मान सकते उतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलो करेंगे। आप एक कोनी टेक सकते हो, दूसरी कोनी टेक सकते हो। एक पैर उठाइए, दूसरा पैर उठाइए, एक हाथ उठाइए, दूसरा हाथ उठाइए। इस तरह कर सकते हो या आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपका अभ्यास हो गया, डायरेक्ट कर सकते हो। दोनों पैर उठाइए, हाथ उठाइए, बस। कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। सांसों पे ध्यान, धीरे धीरे सांसें फूलने लगेगी। पैरों में कंपन महसूस कीजिए, पेट में खूब दबाव खिंचाव महसूस करें। खूब दबाव और खूब खिंचाव अनुभव करें। अपनी जितनी क्षमता है, ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा नहीं करेंगे, हार्ट ट्रबल वाले ज्यादा नहीं करेंगे। बाकी आप कोशिश कीजिए, मनोमन काउंट कर सकते हो। धीरे से यहां पे पकड़ लेंगे, धीरे 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 नीचे आ जाएंगे। विश्रांति। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सांसों पे ध्यान। जब तक सांसें नॉर्मल नहीं होती, विश्रांति अवस्था में ही लेटे रहना है। इसी श्रेणी का, इसी कक्षा का दूसरा आसन है उचित पदासन। अब हमारी बैक जमीन से स्पर्श की हुई है। दोनों पैर को, दोनों हाथ नजदीक, दोनों पैर को उठाएंगे 45 डिग्री पे। होल्ड कीजिए 45 डिग्री, 90 नहीं और 35 भी नहीं। पैर बिल्कुल घुटने से स्ट्रेट। होल्ड इट, होल्ड करें, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड करें, पकड़ के रखिए। पेट पे खिंचाव महसूस कीजिए, पैरों में कंपन, सांस का फूलना। और कीजिए, और कीजिए, जब तक छूट नहीं जाते अपने आप। विश्रांति। एब्डोमिनल पार्ट पूरा खींचा जाता है। आंतरिक ऑर्गन को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, कोर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है, नल सक्रिय होता है, कचरा जल जाता है।
साइकिलिंग की क्रिया भी कर सकते हैं जिसकी डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे स्टमक पे होती है और पैर पे होती है। चलो 5-5 राउंड करेंगे। दोनों पैर उठाइए, साइकिलिंग कीजिए। 1 2 3 4 5। उल्टे 1 2 3 4 5। ये वैसे डायनेमिक क्रियाएं शुरुआत में की जाती है ताकि शरीर को एक्टिवेशन मिले, लेकिन अगर आपको फैट कम करनी है, वेट कम करना है, तो आप साइकिलिंग कर सकते हो। फिर एक तड़ागी मुद्रा है, पीठ के बल लेते हुए है तड़ागी मुद्रा। ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट पेशेंट है वो नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। बिना सांस पेट को अंदर खींचना है या सांस को छोड़ के पेट को अंदर खींचना है, पेट में खड्डा करना है, जिस तरह की मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा तंत्र यानी नाभि पे स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, 3 चक्र पे उसकी इफेक्ट होती है। वैक्यूम क्रिएट होने से लंग्स की सफाई होती है और एब्डोमिनल पार्ट का कचरा सब साफ होता है। किस तरह करना है? दोनों पैर में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों पैर शरीर से 1 फुट, बिल्कुल नॉर्मल शरीर, हाथ नजदीक। सांस को निकाल देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, छाती को ऊपर खींचेंगे, बिना सांस 20-25 सेकंड रुकेंगे। प्रेशर वाले नहीं करेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक। पेट को खींचिए अंदर, छाती ऊपर। दोबारा करेंगे, कोशिश कीजिए। सावधान, रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। ये मुद्रा का अभ्यास था। वज्रोली मुद्रा थी, तड़ागी मुद्रा थी। मुद्रा यानी जिसकी इम्पैक्ट अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि हमारे चक्र यानी कि एनर्जी सेंटर पे होती है। एब्डोमिनल पार्ट तो उस पर तो फायदा होता ही है, इन चक्रों में फायदा होता है। अब हम टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे। मकरासन में विश्रांति लेंगे। सावधान। अब स्टमक स्पेशल है तो भुजंगासन के सारे प्रकार जिसमें पेट बहुत खींचा जाता है, पेट की फैट कम होती है और साथ में कमर और बैक पे भी इम्पैक्ट होती है, तो हम सारे प्रकार एक बार रिवीजन कर लेंगे। भुजंगासन 4 प्रकार। पहला, दोनों पैर जॉइंट, हाथ नजदीक, उठाइए शरीर को। पेट पे खिंचाव महसूस करना है। कॉनिक बेंड, पेट पे खिंचाव महसूस करें। सारा ध्यान पेट पे ले जाइए, वहां पे क्या हो रहा है उसे महसूस करें। पार्ट 2, हाथ को उठा लीजिए। पेट पे दबाव आ रहा है, दबाव को फील कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पार्ट 3, अगेन हाथ को नीचे टेकिए और बिल्कुल ऊपर, जितना ऊपर जा सके। पार्ट 4, पैर को फोल्ड करेंगे। धीरे से विश्राम।
भुजंगासन करने से पेट खींचा जाता है, एक्स्ट्रा फैट कम होती है, आंतरिक अवयव खींचे जाते हैं, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है, स्पाइनल कॉर्ड ठीक होती है, कमर में खिंचाव यानी एब्डोमिनल पार्ट, कमर का हिस्सा और बैक का हिस्सा, करोड़रज्जु और अपर बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक, पीठ, इन सब पे इफेक्ट होती है। अब हमने भुजंगासन में सीना उठाया, अब पैर उठाएंगे जिसे कहते हैं शलभासन। चिन लॉक करेंगे, दोनों हाथ थाइस के नीचे, सिर नहीं उठेगा, चिन लॉक ही रहेगा। हाथ के सपोर्ट से दोनों पैर उठाइए पीछे से, इस तरह उठाइए पीछे से, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेड़ों के स्थान पे बहुत दबाव आता है। धीरे से नीचे आएंगे, विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सांसों को लक्ष्य में रखें, क्योंकि सारे आसन ऐसे हैं जिसमें सांसें फूल जाती है। जब तक सांसें नॉर्मल नहीं होती दूसरा आसन शुरू नहीं करेंगे। सावधान। भुजंगासन में हमने सीना उठाया, शलभासन में हमने पैर उठाए। अब दोनों को साथ में उठाते हैं, हो जाएगा नौकासन। उसके 4 प्रकार है। हम किसी भी एक प्रकार को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक कर सकते हैं। आज हम सारे प्रकार करेंगे। सब प्रकार के में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। जब पहला प्रकार करेंगे तो कहाँ पे सिर्फ मणिपुर चक्र, ऊर्जा के स्थान पे दबाव होता है। दूसरा प्रकार करेंगे हाथ फैला के, तब पाचन तंत्र पे इफेक्ट होती है। तीसरा प्रकार करेंगे तो उत्सर्जन तंत्र पे, आंतों पे बहुत दबाव आता है। और चौथा प्रकार करेंगे तो बैक और फ्रंट पार्ट यानी नाभि चक्र और उसी के पीछे का स्थान, उस पे करेंगे। 4 प्रकार। 10-10 सेकंड रुकिए, उसकी इफेक्ट का अनुभव कीजिए। बिना अनुभव किए आसन की गहराई तक हम नहीं जा सकते। नौकासन पहला प्रकार, आगे हाथ करेंगे, ये पहला प्रकार है। उठाइए और उठाइए, सांसें नॉर्मल। दूसरा प्रकार समान हस्त, हाथ को फैला दे, पैर को फैला दे, पूरा पेट दब रहा है, पाचन तंत्र पे इफेक्ट हो रही है। तीसरा मुष्टिबद्ध, नीचे खींचिए। चौथा मुष्टिबद्ध अगेन, मुट्ठी बना के दबाइए। विश्राम। किसी भी एक प्रकार को कर सकते हैं, सारे प्रकार भी कर सकते हैं। सांसों पे ध्यान। अब 2 आसन का कॉम्बिनेशन, भुजंगासन, नौकासन, रोलिंग। रोलिंग स्पेशली अगर आपकी फैट ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, आपके पेट पे बहुत सारी फैट इकट्ठी हो गई है, अगर उसे कम करना है और शरीर की क्षमता बढ़ानी है तो रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभ्यास करते हो, आपकी क्षमता सही मायने में बढ़ी या नहीं, वो आपको रोलिंग से मालूम पड़ेगा। रोलिंग सांस के साथ भी कर सकते हो, बिना सांस भी कर सकते हो। हम 15-15 राउंड करेंगे, पहले बिना सांस, फिर सांस के साथ। सांस के साथ ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट होती है। देख लीजिए, आप जितना हो सके उतना ही करें, कोशिश या प्रयत्न अवश्य करें।
हाथ टेक देंगे। किस तरह करना देखिए, इसमें थोड़ी गतिशील क्रिया होती है, आपको बार बार करना होता है। सीना उठा, पैर उठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें हमारा ध्यान सिर्फ पेट पे होता है, हम सांस को इग्नोर करते हैं, सांस को भूल जाते हैं। ये फैट कम करने के लिए, पाचन तंत्र की सक्रिय करने के लिए, शरीर को लूज करने के लिए। अब सांस के साथ प्राण भुजंग नौकासन रोलिंग, जब प्राण को जोड़ते, वेरी इफेक्टिव, बहुत पावरफुल क्रिया है। आप 50-100 भी कर सकते हो। आपकी खुद की ताकत का मेजरमेंट लेना है तो आप ले सकते हो। आज हम 15 बार करेंगे प्राण भुजंग नौकासन रोलिंग सांस के साथ। इस तरह हम सांस के साथ भी रोलिंग कर सकते हैं। हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ऊर्जा तंत्र एक साथ सक्रिय होता है। आप खुद करेंगे तो खुद महसूस कर पाएंगे। सांस को नॉर्मल होने दे। अब आखिरी पेट के बल का आसन करेंगे, धनुरासन, वेरी इफेक्टिव। धनुरासन में रोलिंग भी कर सकते हैं, उसमें डीप जा सकते हैं, प्रेशर के लेयर्स हम फील कर सकते हैं। एक साथ कई इफेक्ट होती है धनुरासन की। आप इतने सारे आसन, ये तो अभ्यास के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। आज इसमें से कुछ 5-6 आसन चुन ले और उसका अभ्यास कीजिए। डेफिनेटली पाचन तंत्र सक्रिय, उत्सर्जन सक्रिय, ऊर्जा सक्रिय, वेट कम, स्फूर्ति ज्यादा, ताकत ज्यादा, सब कुछ महसूस कर पाएंगे। धनुरासन, पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, पीछे उठाइए पैर को, आंखें बंद, स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। पेट पे दबाव महसूस कीजिए। स्किन, जो चमड़ी है वो दब रही है, और भीतर जाइए, पेट के ऑर्गन दब रहे हैं, और भीतर जाइए, रक्तवाहिनियां, ब्लड सर्कुलेशन जहां पे हो रहा है वो दब रहा है, पीसा, और भीतर जाइए, प्राणवाहिनियां, और भीतर जाइए, अंतस्रावी ग्रंथियां, सूक्ष्म ग्रंथियां, और भीतर जाइए, मणिपुर चक्र, और भीतर जाइए, तेजस शरीर, और भीतर जाइए, कार्बन शरीर। सब लेवल पे दबाव को महसूस कीजिए। बंद आंखों से लेवल को देखिए, लेयर्स को देखिए, सारे स्तर को देखिए। अब रोलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 साइडवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे। पीठ के बल, 1 मिनट के लिए विश्रांति। सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ सांस का अनुभव कीजिए, अपने आप शरीर नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ सांसों पे ध्यान,
हृदय की धड़कनें महसूस करें, सांसों की गति महसूस करें। अगर सांसें बहुत तेज चल रही है तो मुख धोती का अभ्यास करें, नाक से पूरक करके मुंह से लंबा रेचक करें। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे, स्लोली स्लोली बैठक स्थिति में आ जाएंगे। चेक कीजिए, सांसों को चेक कीजिए। अगर आपकी सांसें नॉर्मल नहीं है तो और विश्रांति ले, सिर्फ सुनते रहिए। एक बात को याद रखिए, पाचन तंत्र से भी महत्वपूर्ण तंत्र है ऊर्जा तंत्र। ऊर्जा तंत्र क्यों? क्योंकि वहीं से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। वही प्राण शक्ति का जंक्शन है। वहां से कई नस नालियां जो हम देख नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म नस नालियां पूरे शरीर में प्राण शक्ति को फैलाती है। सिर्फ दो जगह पे प्राण शक्ति नहीं जाती, वो हमारे नाखून और हमारे बाल, जिसे साइंस में बैड कंडक्टर कहते हैं। गुड कंडक्टर यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, पावर जिसमें जा सके, और बैड कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पावर न जा सके, जैसे लकड़ा, कपड़ा। वैसे हमारे नाखून और बाल, इन दो हिस्सों को छोड़कर पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैलती है। और वो प्राण शक्ति का कंट्रोल, नियमन होता है नाभि चक्र से। नाभि को, मणिपुर चक्र को, सोलर प्लेक्स को इतना लाइटली मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और आज हमने जो अभ्यास किया उससे क्या होता है, उससे उसके आसपास जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, जो भी एक्स्ट्रा फैट है, जो भी टॉक्सिन है, वो कम होते हैं। नाभि तंत्र की, ऊर्जा तंत्र की सक्रियता बढ़ती है और पूरे शरीर में हम प्राण शक्ति को महसूस कर सकते हैं। ऊर्जा इतनी सक्रिय हो जाएगी कि आपकी इम्यूनिटी तो इतनी बूस्ट होगी, रोग आपको छू नहीं पाएगा, आपको मन का रोग भी नहीं होगा। आप स्वस्थ, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव रह पाएंगे। नेगेटिव बने रहने के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए, पॉजिटिव बने रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। आसन ले लो। और पावरफुल क्रिया, महत्वपूर्ण क्रिया पेट के लिए, एब्डोमिनल पार्ट के लिए, अग्निसार उड़ियान हम अक्सर करते। आज एक एक राउंड करेंगे। 10 क्रिया को छोड़ दीजिए, अग्निसार उड़ियान कीजिए, इक्वल हो जाएगी। सारे तंत्र को प्रभावित करती है ये क्रिया। बिना सांस पेट को हिलाना है, बिना सांस। रोज कोशिश कीजिए 10 स्ट्रोक, 20 स्ट्रोक, 50 स्ट्रोक, 100 स्ट्रोक। हमारे गुरुजी कहते थे 100 स्ट्रोक लगाइए, 100 साल जिए। मतलब इतना पावर आपके शरीर में आता है इस क्रिया से। चलो करेंगे। पद्मासन आइडियल या अर्ध पद्मासन, सुखासन, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालिए। अगर आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो ये आसन नहीं करने हैं। मैं बताना भूल गया आगे, क्षमा चाहता हूं, लेकिन याद रखिए। दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालिए, शरीर को थोड़ा बेंड कीजिए। इस तरह बेंड करना है, बिना सांस पेट को हिलाएंगे। संपूर्ण रेचक करके अग्निसार। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। जितने स्ट्रोक आप लगा सको, आपका शरीर अपने आप कहेगा आप छोड़ दे, तब एक लंबी सांस ले लो। वेरी पावरफुल क्रिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिया, अनथिंकेबल, अनकंपेरेबल, अमेजिंग क्रिया। और एक बार करेंगे।
सावधान, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पोस्चर नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। उड़ियान, सिर्फ क्या फर्क है, हिलाना नहीं है, खींच के रखना है। और ये जलंधर बंद, चिन लॉक करना है। एक बार करते हैं उड़ियान। उड़ियान से सूक्ष्म ऊर्जा प्रविष्ट होती है, प्रवोक होती है। ले लो स्थिति, सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान, जलंधर बंद। आंखें बंद, भीतर ऊर्जा महसूस कीजिए। अगर आंखें बंद करेंगे तो कर पाएंगे महसूस। पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां आपको चैतन्य महसूस ना हो, जहां आपको चेतना महसूस ना हो, जहां आपको प्राण महसूस ना हो, जहां आपको इलेक्ट्रिसिटी जैसे पावर महसूस ना हो। सांसें नॉर्मल। आखिरी क्रिया आज की कपालभाति। कपालभाति जितने प्रकार है हम 10-10 आवर्तन सबके करेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। और याद रखिए, कपालभाति में हम पेट को अंदर खींचते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं। 2 क्रिया सांस में होती है, रेचक की क्रिया और पेट को खींचने की क्रिया। जब पेट को खींचते हैं तो नॉर्मल लेवल से पेट अंदर जाता है, अपने आप वहां पे मूवमेंट होती है, उसकी मसाज होती है, वहां पे कचरा जल जाता है, फैट कम होती है, लवचिकता बढ़ती है, क्षार अपने आप विघटित हो जाते हैं, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। और ऊर्जा तंत्र की सक्रियता, पाचन तंत्र की फैट, उसकी सक्रियता, उत्सर्जन तंत्र की सक्रियता सब अपने आप हो जाती है। वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल। और जिसका डायरेक्ट नेक्सस हमारे माइंड से है, मन शांत हो जाता है। शरीर से इतना सारा कार्बन हम बाहर फेंकते हैं कि ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाने से इंस्टेंट आप ध्यान का अनुभव कर सकते हो। यह है कपालभाति। 10-10 स्ट्रोक सबका रिवीजन करते हैं। आपको सबका रिवीजन करने की रोज जरूरत नहीं, किसी एक अच्छे प्रकार को लेकर 100 तक जाने का प्रयत्न कीजिए। याद रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एक साथ नहीं बढ़ना है। जितनी कपालभाति जितनी गति से करते हो उतनी गति से हार्ट को दबकना पड़ता है। अगर ज्यादा कर दिया बिना कैपेसिटी, हार्ट ट्रबल हो सकती है। कीप इन माइंड। सावधान, एक नासिका से कपालभाति, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से 10 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। शांत अवस्था को महसूस करें। दूसरी नासिका से 10 स्ट्रोक। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, शुरू। बदली हुई स्थिति का अनुभव करें। कपालभाति की इंपैक्ट को इंस्टेंट महसूस करें। दोनों नासिका से 10 राउंड। रेचक, पूरक, शुरू।
उत्तान कपालभाति 10 स्ट्रोक। गर्दन सीधी, हाथ सीधे, ताकि ये पूरा हिस्सा खींचा जाएगा। रेचक, पूरक, स्टार्ट। आंखें बंद, प्रतिपल परिणाम महसूस करो। उदरस्थ कपालभाति 10 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। स्वान कपालभाति 10 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। देखिए, इतनी क्रिया करने के बावजूद भी आपके सांस नॉर्मल है, स्वस्थ है, क्योंकि वही कपालभाति का परिणाम है। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को न्यूट्रल कर देगा, कार्बन को बाहर फेंक देगा। मार्जर कपालभाति 10 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। भुजंग कपालभाति वेरी इफेक्टिव। भुजंग कपालभाति वेरी इफेक्टिव। कमर तक का शरीर चिपका हुआ, मस्तिष्क ऊपर, पोस्चर इंपॉर्टेंट है। नाभि तक का शरीर चिपका हुआ। रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद। पूरे शरीर को चेक कीजिए। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक एक एक अंग का अनुभव करें। पैर के अंगूठे, उंगलियां, पैर का पंजा, पैर की एड़ी, पैर की घुंटी, दोनों पैर की पिंडलियां, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर के थाइस, दोनों पैर की थाई जॉइंट्स, उपस्थ यानी लिंग या योनि, एनस यानी गुदा का स्थान, नाभि का स्थान, बाई कमर, दाई कमर, पेट, डायफ्रेम, छाती, लंग्स, हार्ट, पसलियां, पीछे बैक, शोल्डर, खभा, दाहिना हाथ, बायां हाथ, गर्दन, गला और मस्तिष्क का हिस्सा। बिल्कुल शांत, स्वस्थ और एनर्जेटिक पाएंगे। भीतर ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है, उसका अनुभव करें। अब मस्तिष्क से नीचे सहस्त्रार चक्र यानी हमारा स्कल का हिस्सा, उसके भीतर पिट्यूटरी है, और भीतर कपाल के भूमध्य में पिनियल, पूरे चेहरे का हिस्सा, फिर गर्दन जहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, गला जहां पे थायराइड ग्लैंड है, फिर हमारे शोल्डर, हमारे दोनों हाथ, शोल्डर के नीचे छाती का भाग, छाती के नीचे थोड़ा हृदय का भाग, फेफसा, उसके नीचे डायफ्रेम, साइड में पसलियां, पसलियों के नीचे कमर, कमर के पैरेलल पेट, पीठ, नाभि, एब्डोमिनल पार्ट, थाई जॉइंट्स, थाइस, घुटने, पिंडली, घूंटी, एडी, पंजा, उंगलियां और अंगूठा।
आना और जाना, पूरा शरीर आप एनर्जेटिक पाएंगे। पूरे शरीर में चेतना को महसूस कीजिए, प्राण शक्ति को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। इसे ही आरोह अवरोहण कहते हैं। एक ओंकार करेंगे पूरा। शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाइए। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल शनिवार है, सैटरडे स्पेशल। हम ज्योति त्राटक और ज्योत ध्यान का अभ्यास करेंगे। मैं दिखाऊंगा, आपको लाइव बताऊंगा। अगर आपको साथ में करना है तो आपको एक मोमबत्ती साथ में रखिए, एक मैच बॉक्स, उसे जलाने के लिए एक पानी का भरा हुआ बाउल, कटोरा या वाटी, एक आपका नेपकिन, हैंडचीफ और स्टैंड मोमबत्ती रखने के लिए। इतनी चीजें रखिए, क्योंकि हमें मोमबत्ती हमारी आंखों के लेवल रखनी है। तो छोटा सा स्टूल हो, टेबल हो, वैसा रखिए। या तो आप वहां पे बैठिए जहां पे आप आंखों के लेवल में रख सको। अगर आप प्रत्यक्ष करना नहीं चाहो तो आप सुन सकते हो, पूरी मेथड को आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तो अच्छा होगा, साथ में कर सकते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिया। इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, कम करवाते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव माइंड से उसके अच्छे पार्ट को देखकर ये ज्योति त्राटक और ज्योत ध्यान का अभ्यास कल करेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो, आपका भला हो, सबका भला हो। हरिओम अस्तु।